वृक्षक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रौं णौ वज्रं ह्रौं उत्तर दिशातः आगत विघ्नान् निवारय निवारय। मूलो सुकुशलं ह्रा सर्व दिशातः आगत विघ्नान् निवारय निवारय। एतान् सर्वान् वृक्षक्षुं फट् स्वाहा। चलिए अब थोड़े से पुष्प स्वयं के ऊपर चिपन करिए। ओम ह्रूं जूं फट् क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय स्कन्नान् कुरु कुरु प्रमुद्रान् चिन्ते चिन्ते प्रमुद्रान् विन्दे विन्दे चा चा वाह वाह ह्रूं फट् स्वाहा। एक बार फिर से चारों दिशाओं को चिपन करिए मंगल कामना के साथ। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की परम पूज्य आचार्य श्री 138 जी महाराज की। चलिए बाकी इंद्र पुष्पांजलि क्षिपमा। कुबेर जी श्री बनाएंगे, कुबेर जी श्री बनाएंगे। श्री की महिमा है प्यारे प्यारे श्री की सवारी। श्री की महिमा है प्यारे प्यारे। एक तरफ एक है एक तरफ प्राणी, एक तरफ एक है एक तरफ प्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। श्री की निकली सवारी। श्री की महिमा है प्यारी प्यारी। धर्म दिखा न दोने इष्ट बन पीते तिष्ट तिष्ट एक हर हम बम हम 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 जम जम हम 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 जम जम राम राम श्री द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पुरुषरे अगले आप मंत्र रोकिएगा नहीं, आप लोग आए एक एक धारा करें और अपने स्थान पर पहुँचते जाए। श्री विश्वादेवी राम जले विष्णुभ्यामः। ओम 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 श्री विश्वादेवी राम जले विष्णुभ्यामः। शेष रहेगा उनको शीघ्रता से अपचित कर लें। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशान्तं वृषभादि महावीरं ताश्चतुर्विंशतितीर्थं कपूरं देवमाद्यानामाद्ये मध्यलोके जम्बूद्वीप भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे दिल्ली प्रान्ते मासानुमोत्तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे सप्तमी अष्टम्यां तिथौ तिरुमंगलवार श्रीमणियारक श्रावकराकणं सकल कर्मक्षाटं नलिनाभिषुक्ते। और जो शिष्य पुजारी जी वगैरह आ जाइए अब से कर ले। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु न डरेगी। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु न डरेगी। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु न डरेगी। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु न डरेगी।
एक बार जयकार लगाइए, जयकार लगाइए। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। अर्घ्य लीजिए हाथों में। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई जन सुदीप धूप फलार्पितै। धवल मंगल गात्र वाक्वे चंद्रहे जगन्नाथ महावीर। ओम ह्रीं भगवतो शिखांतिभ्यनुमान प्राप्ति अर्पण पामिति। अब सारे इंद्र बैठ जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए, बैठिए। तब कहीं जाकर वह साधु बनता है या IAS अफसर बनता है या डॉक्टर बनता है, कुछ भी बनता है, जब तक योग्यता को जगाया नहीं जाएगा। एक पौधा होता है, अब आपको पता है कि इसमें फल लगेगा कि नहीं लगेगा। उसमें जल डालोगे आप, नियमित रूप से जल डालोगे तो वह आगे जाकर फल भी देने लगेगा, अगर फल का होगा तो। नमोलोय सर्वसाहूणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम कीर्ति पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा कीर्ति पर्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोद्रव विनाशनाय सर्व क्षम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रः असि आओसा सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु। ओम ह्रूं छूं फट किरीटिं किरीटिं घातय घातय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान् कुरु कुरु पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान् भिंद भिंद छह छह हुं फट सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं असि आओसा अनाहत विद्याय नमो अरिहंताणं सर्व विघ्न शांतिं। ओम अह्रां सी ह्रीं आह्रों ॐ सरः जगता तप विनाशनाय ह्रीं शांति नाथाय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लवरिम बीजाय सर्वोग्रम शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय भम लवरिम बीजाय सर्वोग्रम शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय मम लवरिम बीजाय सर्वोग्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहार्य मंडिताय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रम लवरिम बीजाय कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजा भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोग्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितो द्रवाणाम विनाशनम भवतु। श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु
समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु। श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। चलिए अंकुर जी गोला ले लीजिए और सुमित्र जी आप भी गोला ले लें। आप सभी लोग अपने स्थान पर अर्घ्य समर्पण करेंगे। आदिनाथ सुचि निर्मल गंध सुअक्षत पुष्प तरोरे मत हर्षाय दीप धूप अरग तुरे करता सत्कार प्रदंग बड़ा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मत बचकाय। हो करुणानिधि भगवत वेदो याद मेरे को आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं सर्वकामेति 24 भगवान का 24 जल पल कंद सरी पत जगत हरत भगवान सर्वकामेति आचार्य संगम चालक गुरुवर देहा सागर हमको प्राणों से भी प्यारा है। जल चंचल अक्षत पुष्प चरण दीप धूप बदलाया। तेरे पावन चरणों में मैं अर्घ चढ़ाने आया। सत्संग सागर नाम तुम्हारा तन मन करता पावन है। वात्सल्य मूर्ति है गुरुवर से जग जग की मन भावन है। ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन हमारा है। गुरुवर तेरा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम ओम गुरु प्रभु जाजा से संग सागर मुनिन्द्राय नमः। प्राप्तयर्घ्यं नरोमामि भक्ति रचाओ करते हैं भक्ति वार प्रभु की आरतियाँ। बोलो जयकार प्रभु की आरतियाँ। कर्म कल करना प्रभु की आरतियाँ। कर्म कल करना प्रभु की आरतियाँ। अर्घ्य लीजिए। उदक चंदन जलगम दाक्षय पस्पै चरु दीप लोकै फलैर्घ्य जन्मर्घ्य जन्म दुःखापानै।
कठोर जोगी जगमगे दीपक लिया निज हाथ में तो आरती तलवार के पाँव विचार प्रकाश में देवताओं की सदा जो भक्ति से हर्षा करे सबसे विनम्र उपाध्याय सर्वसाधु धर्म दिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो अष्टकरम विना माता जी ऐसे ऐसे शब्द रखती हैं। कई बार हम लोगों की बहस भी हुई। एक जगह उन्हें समोसे लेके डॉक्टर शीतलचंद जी ने प्रश्न कर दिया कि माता जी आलू भी चढ़वाओगे समोसा, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम खुली सभा में बोल रहे हैं, उत्तर दिया मैंने जीवन में इस देखा ही नहीं कि आलू के भी समोसे बनते हैं। समोसे तो उन्होंने कहा दाल के ही बनते हैं श्रावक के घर में। तो इस तरह से उनका अपनी रचनाओं में जो ऐसे ऐसे फल आते हैं, ये विशिष्ट फलों को भी लाते हैं। हमने कहा ना आपको नहीं पता, देखो बहन ने बता दिया ना कि अमल माने चकोतरा होता है। ओम ह्रीम अर्हस्याचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिंदाम जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फल होती है। जैसे सम्यक दृष्टि का बाह्य लक्षण क्या है? प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। इससे सम्यक दृष्टि का पहचान होती है, दया भाव रहता है। तो माता के चेहरे से भी एक अनोखा ही रूप, सौंदर्य, अनोखा ही एक मुस्कान की झलक दिखलाई पड़ती है। ओम ह्रीं अर्हस्याचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय भो नमः अनर्घ पद प्राप्ति आर्यभ्यम नरोमामीति। जगदारा से नेक में जग की शांति में तब देवों को पूजो सत्ता भक्ति समेत धारा नाना विद के सगा किया दोबारा सकल जग को उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। जैसा बताई गुणों को धरी सदा निज आत्मा की साधना से कुछ न हो सदा। ये कृष्ण परम मेरे सदा भक्त हमारे संसार विषम संद्र से हमको उबारे। सर्वगता ही रहेगा जो इसकी शरण में वो गुलजता ही रहेगा। संपूर्ण ज्ञान में सिद्ध है ही लगो। नवदेव को भक्ति वसी कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल मैं कहूँ शुभम सत्ता भक्ति से जो भव्य सत्ता भक्ति से नवदेव का पूजा करे, वे सब मंगल दोष हर शांति में झूला करे। वर्तमान समेत योजने भ्यो नमः श्रीमन मेरो कुलाद्रौ रजत गिरवरे सालमलौ जम्बू वृक्षे वक्षारे चैत्य वृक्षे पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ कौन से वर्ण के तीर्थंकर है? इनका वर्ण, शरीर का रंग कौन सा है? भी बहुत है, मकान भी बनाए होंगे, गाड़ी आदि भी दी, लेकिन कम से कम आत्म कल्याण के लिए
केवल एक ही चीज साथ में जाएगी और वो बंधंती नमस्संती अहमविसंताय नित्य कालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुख खाओ कम खाओ कोई लाओ सुगई गमनम क्षमाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम पौराणिक दे 15 पूर्वाचार्य अनर्घ पद प्राप्त आर्घ्यम नर्मोपामिति सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प जनोनी मन हर जान नील लोक पद अरग सुने कर नाचत ताल गरंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मत वच गाय वो करुणानिधि भगवत पद के योग नहीं लगता युवा होगा और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की युवा माता पिता है क्योंकि ऐसा सौभाग्य विरली जगह मिलता है। हमारे बड़ौत में मिला और हमने वहाँ भी 32 साल की सौधर्मेंद्राणी थे, वो माता थी और 36 हम कल्प वृक्ष के फलों को लेकर के ही पूजन कर रहे हैं। एक बात और कहनी है कि मानों की वो तीर्थंकर निश्चित बनेंगे, उनकी तीर्थंकर प्रकृति जो सत्ता में है वो उदय में आएगी, इसलिए उनकी हम तो इसीलिए और एक तीर्थंकर आप लोग बता दो, मैंने नहीं बताया उनका कहाँ जन्म हुआ है, 23 तो बता दिए मैं, लेकिन एक तीर्थंकर एक प्रदेश में जन्म चाइना कैलाश पर्वत नहीं महाराज, गुजरात अच्छा मध्य प्रदेश में भक्तलपुर जो भेल पर दर्शन किए। चलो ओम ह्रीम कौन से तीर्थंकर है? ओम ह्रीम कर रहे हैं। ओम ह्रीम कार्तिक शुक्ल षष्ठ्याम शिवा गर्भावतरिताय नेमिना जिने सकल इंद्र जिन गर्भ कल्याण वो सब कर वेद सेवा ओम ह्रीम वैशाख कृष्ण द्वितीयायाम वामा गर्भावतरिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामिति। एक बात बताइए, सभी इंद्रदानी यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ 2010 साल पहले पंच कल्याण था। अभी जो हम पूजन कर रहे हैं वो गाय कर रहे हैं, किसकी पूजन कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? कुछ लोग ये मानते हैं कि माता की पूजा हो रही है, लेकिन जो माँ के गर्भ में गर्भस्थ शिशु है उनकी हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमें है और वो मतिशुद्ध अवधि ज्ञान का धारी तो पर्याय से ही आया है। कर हर्ष मनाया मास आषाढ़ सुदी चटकार 16 कारण नवद से तिरुमंगल पद पाए महान सकल इंद्र जिन गर्भ कल्याण उत्सव कर वेद सेवा बंदा महीना निधान नंदन वृष्टि करता महान नामकार साधन प्रधान अहलिश सेवा में सावधान जय सुंदर तन है शील खान पर गान जय धर्म ज्ञान अद्भुत बखान जय वेद ज्ञान पायो महान दर्शन करते नित्यात्महान 16 सपने देखे महान जिनका फल पति से सुना आन एक मात पुण्य आया महान तीर्थंकर सदर सब प्रधान किया गर्भ कल्याणक देव आन उत्सव विशिष्ट आगम बखान हम सब मिल पूजा करे आज पावे जासे संगत समान गर्भ कल्याणक होय सकल अमंगल दूर मुक्ति मार्ग पावे महान अष्ट कर्म चक्षुः ओम प्रेम गर्भ कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये माला पुनार्घ्यम महार्घ्यम नर्मभामेति स्वाहा। अर्घवती हो गई थी। चलिए यज्ञ नायक खड़े हो जाओ फटाफट जल्दी, यज्ञ नायक खड़े हो जाइए जल्दी दौड़ के और मांडली के पास पहुंचे। अरहत सिद्धाचार्य गुरु साधु जिनाकम धर्मो चैत चैतन्यम दीप शमो यद मंडल समो कर्मो गुरु दिगंबर गुरु चरण चुमे सब आसानी राज को जो भी विदेश के नाम वाली चित्ते सुरत हो
संगीन की मंत्र में पढ़ूंगा, आपको भी शामिली। चलिए शांति पाठ करेंगे। शांतिनाथ हम सत्संग में आए श्री गुणा में संयम नारे 108 विराजे निर्गत सरस्वती पंच परमेष्ठिना पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध समापणम भवतु यह। अब आस कर लीजिए, बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठिए, ठोक दीजिए भगवान को। श्री जी ने वर्जी की आशका लीजिए शीश लगाए, हों के बाधक घटे दुख दूर हो जाए, मुक्ति शीघ्र मिले जाए। सौदर मिंद्री जी अपने हाथों को जल से प्रक्षालित कर लें, श्री जी को अंदर विराजमान करें। आज हवन करने के लिए यज्ञ रोज हवन करें। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। चलिए बात प्रक्षालन वाले महानुभाव आदरणीय सलीमचंद जी साहब, आपके दान की अनुमोदना हम सभी कर रहे हैं। उसी तरह आप सर्व कार्यों में संलग्न नहीं। अब जिनवाणी भेंट करने के लिए पानी लागे ओ प्याली लागे, प्याली लागे, प्याली लागे ओ प्याली लागे, प्याली लागे, प्याली लागे मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे माने मीठो मीठो गंगा नीरो पानी लागे। तेरे चरणों को प्याली प्याली लागे मोहे गुरुवर की नगरिया को। जिनवाणी तक मैया जन्म दुख भेंट दो, जिनवाणी तक मैया जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दो। चलिए आगे के कार्य के लिए मैं यह मंच और माइक आदरणीय संचालक जी को सौंपता हूँ। धर्ममार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय नमः। ज्ञानमत्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय नमः। योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः।
जोरदार तालियां। दोनों बेटियां आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे, मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। देखना कर चाहते इनकी उड़ान को तो और ऊंचा करो तालियों के आसमान को। आपको गर्व होना चाहिए, आपके समाज की ये दोनों बेटियां एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे। पूरा विश्व इनको जाने, भारत नहीं पूरा विश्व इनको जानेगा। हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर श्रेयांश जी कह रहे हैं ऐसा अद्भुत नृत्य ये दोनों बच्चियां बिल्कुल 1 to 1 जैसा कथक में होता है वैसा कर रही हैं। बहुत सुंदर। हासन कला मंच से प्रशिक्षण और प्राप्त करेंगे तो ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना के पद को प्राप्त कर सकती हैं। आपको पता होना चाहिए 2015 में यहाँ पर हासन कला मंच दिल्ली में हमने बुलाया था और 50 लड़कियाँ आई थी। फल बाबा के अभी 6 तारीख में जो जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन था, एक आंदोलन था संवेद शिखर की रक्षा के प्रति, चिंताएं आई। हमने वीडियो देखी जिसमें कुछ लोग हमारे श्री पर्वतराज पर जूते चप्पल लेकर टोकों पर बैठे हैं। पीड़ा हुई समाज को हमने भी चिट्ठियां लिखी सरकार को। शायद हमारा दायित्व नहीं है, वो उन लोगों का दायित्व है जो वहां के विषयों को देखते हैं। चिंतन हुआ कि श्री सम्मेद शिखर पर क्यों त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच नहीं होती, क्यों वहां पर स्कैनर्स नहीं लगे होते, क्यों पंजीकरण नहीं होता। जिसके अंदर लिखा जाता है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। वो तीर्थ जो अनादिकाल से जैनों का पवित्रतम तीर्थ रहा है, जहां से अनंतानंद सिद्ध मोक्ष गए, उसको कहते हैं एक भाग माना जाता है। उसके अंदर श्री सम्मेद शिखर का उल्लेख नहीं है, उसके अंदर तीर्थंकरों का उल्लेख नहीं है। माना जाता है कंसिडर्ड, जबकि सिक्योरिटी है वो वहां पर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। क्या आपको स्वीकार है ये? हम लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखी, हम वन मंत्रालय से मिले, पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस की। इस गजट के अंदर वहां पर एक 8 लोगों की कमेटी बना दी गई। अगर कल को वहां पर एक ईंट भी लगानी होगी तो हम उन लोगों से पूछना होगा। और इस साजिश की इंतहा मैं आपको बताता हूं, किसी भी गजट को जारी करने से पहले पब्लिक से ओपिनियन मंगाई जाती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2018-19 में तत्कालीन की जो वहां सरकार थी, उनका लक्ष्य था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर झारखंड की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको जो है टूरिज्म में परिवर्तित कर दिया जाए और पैसा कमाया जाए। क्या श्री सम्मेद शिखर टूरिज्म स्थल है? क्या आप चाहेंगे कि वो ऐसा वहां पर इस तरह की गतिविधियां हो? वन मंत्रालय द्वारा इस गजट नोटिफिकेशन को, इनिशियल गजट नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर 60 दिन के लिए रखा गया, जबकि कायदे के अनुसार 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स और एक रीजनल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर्स में निकलवाना चाहिए। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। केवल 132 एंट्रियां वहां पर आई, जिसमें एक भी जैन का कोई आपत्ति या सुझाव नहीं है। इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? जैन समाज का स्वीकार नहीं करेगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा आचार्य श्री से, और आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूं मैं, शायद पहली बार 2007 में 1 मार्च 2007 को पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में कैलाश नगर गली नंबर 12 में 700 साल प्राचीन 10 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिमाएं सुपुर्दारी में लेने का मौका मिला, और आचार्य श्री के पावन निर्देशन और सानिध्य में उन प्रतिमाओं का वहां पर प्रतिष्ठा हुई। मैं पुनः निवेदन करूंगा आचार्य श्री हमें आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें, ताकि हम सफल हो। जय जिनेन्द्र। मैं इतना ही कहना चाहूँगा संजय भैया आपसे और समस्त जैन समाज से, बैठ गए तो फिर ये पूरा प्रसंग बैठ जाएगा। होली पर आप दिल्ली से 1008 आदमियों का जत्था लेके चलो। एक सोच है हमारी, 1008 आदमी होली पर दिल्ली से कूच करें सम्मेद शिखर के लिए, और वहां पर ऊपर जाके गौतम स्वामी पे हम धरना दें कि ये पहाड़ हमारा है।
रास्ते के सारे नगरों में प्रभावना करते हुए चले, हर जगह से आदमी जुड़े और इस यात्रा का समापन फिर सम्मेलन शिखर में हो। अगर ऐसी कोई व्यवस्था करते हो तो जुलाई तक पहुंच जाओगे, मार्च से लेकर 23 में पहुंच जाओगे आराम से। अभी से व्यवस्थाएं बना लोगे। 1008 आदमी कंपलसरी है, पूरे रास्ते होना चाहिए और हर शहर का आदमी बीच बीच में जुड़ता रहे, आता जाता रहे, हर शहर में सभा करते हुए हम आगे बढ़े। पूरा प्लान अगर कर लोगे तो मैं इस सभा से आपको वचन देता हूं कि मैं इस सभा के साथ चलूंगा। बहुत बढ़िया। पूरी व्यवस्था बना लेंगे तो एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगा कि अब जैनियों का विरोध करना संभव नहीं है, क्योंकि संदेश तो देना पड़ेगा। और खाली मैं अकेला नहीं कह रहा कि जितने महाराज रास्ते में मिले या दिल्ली से जो साथ जाना चाहें सबसे संपर्क करें, एक अभियान लेके सम्मेलन शिखर की तरफ बढ़ें, क्योंकि दिल्ली में खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सम्मेलन शिखर को हिलाने से कुछ हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो उसके लिए मैं तन से, मन से और आपके धन से आपके साथ हूँ। आप लोग तैयारी करें तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ और मैं वादा करता हूँ कि योग भूषण जी भी मेरे साथ चलेंगे। पैदल चलेंगे, बिल्कुल 4 चक्के में नहीं चलेंगे, बिल्कुल उस अभियान के साथ। लेकिन शर्त यह है कि पूरे रास्ते हर बिहार में 1008 आदमी चले, हर नगर जुड़े, हर नगर से क्रॉस करते हुए जाएं, सभाएं लगाते हुए जाएं और हर नगर से भीड़ बढ़ती रहे, हम आगे बढ़ते रहें और सम्मेलन शिखर पे एक ऐतिहासिक हम धरना दें, क्योंकि दिल्ली के धरने से कुछ नहीं होना। अगर राज्य सरकार हिलेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट हिलेगी तभी आपका काम कुछ ना कुछ बन पाएगा। नमस्ते आचार्य श्री, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हमेशा से बहुत ही प्रेरणादायक और फल देने वाला रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन प्रतिमाओं को, जो अतिशयकारी प्रतिमाएं आज भी कैलाश नगर में विराजमान है। और आपका जो चिंतन है निश्चित रूप से मार्गदर्शन हमारे लिए ये निश्चित रूप से सफलता लेके आएगा। और मैं आपको आश्वस्त करूंगा, प्रयास तो हमारा इसी वर्ष अभी से है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे हाथ में पूरा पहाड़ नहीं है और जो आचार्य श्री का चिंतन है निश्चित रूप से आपने बहुत गंभीर चिंतन किया होगा और आपने अपने आप को भी इसके लिए समर्पित। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम आपके पीछे रहेंगे, ये मेरा आपको आश्वासन है। नमस्कार आचार्य श्री। बहुत बहुत साधुवाद। संग्राम ये घनघोर है, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। आचार्य श्री ने अपने आप को आहूत कर दिया। और एक फकीर जब राजा के दरबार पर बैठ करके चुनौती देता है तो बड़ी बड़ी राज सत्ताएं हिला करती हैं। केवल इतनी कमजोर तालियों से आप सम्मेलन शिखर को बचा लेंगे। हमें लानत होनी चाहिए अपने आप पर। हम वो जैन लोग हैं जो इस देश में 1% हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, 25% अर्थव्यवस्था पूरे देश की चलाते हैं। हमारा सम्मेलन शिखर हमसे चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोले महावीर स्वामी की, जय बोले आचार्य सन्नति भूषण योग भूषण जी महाराज के चरणों में मेरा सत वंदन। आज जिनके सानिध्य तो आचार्य श्री का है, पर आज के कार्यक्रम की बागडोर जो है वो डॉक्टर श्रीकांत कुमार जी के पास है। बड़े शांत होकर उधर बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं ये वही जानते होंगे, विद्वानों का बारे में पता लगता नहीं। उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा सादर जय जय। बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस महान अवसर पर, महान महोत्सव पर आपके मध्य उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पचकल्याणक महोत्सव यहाँ हो रहा। कभी हमने सोचा है कि पचकल्याणक महोत्सव क्या है? क्या ये क्रिया है? ये क्रिया है जो एक पत्थर को भगवान में परिवर्तित कर देती है। जिस पत्थर को भगवान में परिवर्तित होना है, उसमें जितने भी किसी भी प्रकार से भाग ले रहे हैं,
उनको अपने जीवन में इससे बड़ा मौका, अवसर अपना जीवन सुधारने का कभी मिल नहीं सकता। और अभी रास्ते में आता हुआ मैं सोच रहा था कि आपका जो योगदान है वो तो है ही है। इस कार्यक्रम को, पत्थर को भगवान बनाने में आशीर्वाद और सानिध्य, पर उनके तप और त्याग की जो शक्ति है वह पत्थर को भगवान बना देगी, और ऐसा भगवान बना देगी जो जैन समाज ही नहीं, अजैन समाज के लिए भी बहुत मंगलकारी होगा, शुभ होगा, और उनके उत्थान में, उनकी तरक्की में, उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान उस चीज का रहेगा। यह आज की हमें प्राप्ति होने वाली है। बंधुओं, हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम पूजा रचाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम पूजा रचाएंगे, जिनवाणी सुनने को हम दौड़ दौड़ आएंगे, जिनवाणी सुनने को हम दौड़ दौड़ आएंगे, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे। बहुत सुंदर। बच्चे का सम्मान हमारी पंचकला लड़क समिति और महासभा कर रही है। छोटी हमारी श्रद्धेय दर के मंगल प्रेम शक्ति ने आपके शिलाओं की सेवा शुश्रूषा जिस घर में होती है, जिस समाज में होती है, वो समाज पल्लवित पुष्पित सदा रहता है। इस भावना के साथ हम स्वागत करें एक बार जोरदार तालियां बजा करके। और हम एक संकल्प शक्ति की बात अभी कर रहे थे, माता जी आई, उनका सम्मान चल रहा है। आचार्य श्री ने आज एक बीड़ा उठाया है, समाज को जोड़ा है। संजय भैया और सुदेश भूषण जी ने कहा है कि आंदोलन अभी थोड़ा कमजोर है, अभी जातिगत पंथगत या कहीं ना कहीं रुका हुआ है। 6 तारीख को भी आपने देखा होगा जिस तरह से भीड़, जिस तरह से जज्बा और जिस तरह से जुनून होना, अब चीजें पुरानी कौन रखता है। आदरणीय श्रेयांश जी के लिए कि नए कमरे में बोले तीर्थराज समेत शिखर की चलिएगा। और तो आप सब लोग थोड़ा सा चैतन्य होकर के बैठ जाएं, व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। माहौल थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर लें। ये भेला चलिए उस चौक के ऊपर राशि रखिए और ये कुर्सी, ये सिंहासन उठाइए। ये सौभाग्य होता है कि जगत जननी माँ की गोद भरने के लिए स्वयं अपने हाथों से चौक बनाकर उसके ऊपर सिंहासन आसीन करती हैं। अब सामने से भैया, मैंने कहा था ना कि सामने फ्रंट में पहुंचो आप। महाराज की महामाता शिवा देवी की
शिवा देवी जी पूर्व दिशा ही देती है। सूर्य एक रहते हुए पूरे विश्व को प्रकाशित करता है और तारे जो होते हैं वो हजारों करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी विश्व को प्रकाशमान नहीं कर पाते। ऐसी जगत जननी मां हमारे सामने विराजमान है। अब इनका श्रृंगार होगा। इनके मायके पक्ष के लोग, इनके मायके पक्ष के लोग हैं क्या? आ जाइए, चलिए सामने से आइए फटाफट। श्रृंगार, पहले श्रृंगार की सामग्री लेकर आए। मेहंदी, महावर, कंगन लेके आइए, जल्दी करें। मैं बोलता जाऊंगा, बिंदिया लगा रहे हैं तो बिंदी लगाना, मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी लगाना, ऐसे ठीक है ना? सोने के गोटे में, रत्नों के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में, सोने के गोटे में, सोने के गोटे में, हाँ सोने के गोटे में, सज रही शिवा देवी माँ। सोने के माता जी के माथे पे दिया लगा, माता जी के माथे पे, माता जी के माथे पे दिया लगा, दिया लगा सिंदूर लगा, दिया लगा सिंदूर लगा। माता पे आ गई बहार, सोने के गोटे में पे आ गई बहार, सोने के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में माता जी के कानों में झुमकी पहना, माता जी के कानों में झुमकी पहना, माता जी के कानों में झुमकी पहना, माता जी के कानों में झुमकी पहना। नैनों में माता का काजल लगा, नैनों में माता का काजल लगा, नैनों में माता की काजल लगा, नैनों में माता का कजरा लगा। माता पे आ गई बहार, सोने के गोटे में, माता पे आ गई बहार, सोने के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में मेहंदी लगाओ जी, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ तुम्हारा, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। माता के हाथों में कंगना पहनाओ, माता के हाथों में कंगना पहनाओ। माता पे आ गई बहार, सोने के गोटे में। एक मिनट देखो, माता के परिवार के लोग ध्यान रखें। एक एक व्यक्ति कार्य करे। आप सामने खड़े हो जाते हो, ये महिलाएं बैठी, ये काय के लिए बैठी है, काय के लिए आई है? एक एक करके वो एक बोल रहा है, एक बोलो। और इतना श्रृंगार है कि आप लोग एक एक करोगे तो सबका फोटो भी आ जाएगा। और फोटो वाले भैया से अगर कोई कहे फोटो खींचो तो उसका तो बिल्कुल नहीं खींचना। चलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। माता पे आ गई बहार, सोने के गोटे में, माता पे आ गई बहार, सोने के गोटे में रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में सज रही शिवा देवी माँ। सोने के गोटे में अरे पायल पहनाओ जी, पायल पहनाओ, पायल पहनाओ जी, पायल पहनाओ, पायल पहनाओ जी, पायल पहनाओ, पायल पहनाओ जी, पायल पहनाओ। चुटकी पहनाओ जी, चुटकी पहनाओ, चुटकी पहनाओ
अरे जोरदार ताली बजानी चाहिए। आपके ग्रुप की है तो तारीफ तो करोगे ही। अब एक चीज बताओ, ये श्रृंगार देख के किस किस का मन हो रहा है कि काश हम भी माता बने होते। ध्यान रखना, भावना ही भवनाशनी होती है। आप अभी भावना करोगे। मैं बता दूं, इनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, बहुत खराब था, और इनकी भावना थी कि पंच बहुत रखा है, और वहां पे हमने साबुन भी रखवाया है, उससे साफ करके आ जाओ, नहीं तो ये उसी को चाट लेती हैं, तो साफ कर लेना। अब ये जो है, ये सभी लोग कौन हैं? ये होस्ट हैं। ये कौन है? होस्ट हैं। और आप कौन हो? गेस्ट हो। जब होस्ट भोजन कराता है, खाना करवाता है, तो सबसे पहले कौन करता है? गेस्ट करते हैं, और होस्ट सबसे बाद में करता है। इसलिए आप लोग सबसे आखिरी में गोद भराई करोगे, बराबर? मैया पे जाऊं कुर्बान के मैया जिन्हें धरती बनी है, मैया पे जाऊं कुर्बान के मैया जिन्हें धरती बनी है, बनी है, बनी है मैया जिन्हें बनी है, बनी है माता बनी बनी है, माता पे जाऊं कुर्बान के मैया जिन्हें धरती बनी है, माता पे जाऊं कुर्बान के मैया जिन्हें धरती बनी है। मैया के हाथों में मेहंदी की लाली, मैया के हाथों में, मैया के हाथों में मेहंदी की लाली, लाली कभी भी नहीं जाने वाली, लाली भी नहीं जाने वाली, लाली पे जाओ कुर्बान के मैया की जननी बनी है, लाली पे जाओ कुर्बान के मैया की जननी बनी है, मैया पे जाओ कुर्बान के मैया की जननी बनी है। नजर उतारो मैया की, नजर उतारो मैया की, नजर उतारो मैया की, नजर उतारो मैया की, नजर उतारो देखो राजेश जी